रहमानुर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर का पार्शियल फ्रैक्शन। इसके मतलब हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। डीकम्पोजिशन ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को डीकम्पोज कर देना या किसी भी फ्रैक्शन को अलग अलग सम अप कर देना। जैसे ये लिखा हुआ है 5/9 है, तो हम इसे लिख दें 1/9 प्लस 4/9। तो हमने इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पार्शली हमने इसको ऐड करना है अब हम लोगों ने। तो दो तरह की फ्रैक्शंस होती हैं, एक हमारे पास होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर क्या होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री, जो ऊपर वाला है उसकी डिग्री लेस होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल ये है x/x² + 1। जैसे आपने ये लिख दिया या कोई भी एक रकम लिख दी, लाइक हम लोग लिख देते हैं x² + 1, ये लिख दिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री के बराबर होती है या ऊपर वाले की डिग्री बड़ी होती है नीचे वाले की डिग्री से। ऐसा भी कह सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है आइडेंटिटी। एक ऐसी इक्वेशन होती है जो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए या वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। जैसा कि हमारे पास है एक x+1 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो a² + b² + 2ab है। आप इसमें x की वैल्यू 1 रखें तो 1 + 1 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 2 × 1, तो ये कितना बनेगा 4 = 4। 2 रख लें तो वो भी ट्रू हो जाएगी, 3 रख लें तो फिर भी ट्रू हो जाएगी, 4 रख लें। सो ऐसी इक्वेशन जो x की तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ के लिए। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी मसावात होती है, ऐसी इक्वेशन होती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ट्रू होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक दिया हुआ है एग्जांपल, 2x = 3 है, तो x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगी और ये किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगी। जैसे x को 1 पुट करते हैं तो 2 और 3 इक्वल नहीं हो सकता, 2 पुट करते हैं तभी इक्वल नहीं हो सकता। ये सिर्फ स्पेसिफिकली एक के लिए दुरुस्त हो सकती है, सिर्फ एक कंडीशन के लिए ये हमारे पास दुरुस्त हो सकती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशन। एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन। पहला केस है लीनियर केस। लीनियर केस क्या होगा, लीनियर केस में हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो 1 होगी, इसलिए इसको हम a लेट करेंगे, कैपिटल A कर लें, स्मॉल a कर लें और इस तरह हम उसको स्प्लिट करेंगे। देखिए पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 है और हमारे पास जो है वो हमारे पास है जी x² - 1 है, तो इसको 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, x + 1 लिख लिया और x - 1 लिख लिया। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक को a कह दें और सेकंड वाले को हम b कह देते हैं, तो ये हम लोगों ने इसको b कह दिया। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर है नीचे ये वाला, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + 1 × x - 1, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। आप डायरेक्टली तौर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी एलसीएम है लेफ्ट साइड पे आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी आगे बटन ऐसे 2/x + 1 × x - 1 और ये भी क्या आएगा, a/x + 1 आ जाएगा और इसी तरह b/ ये क्या आएगा, x - 1, ये आ गया। तो आप देखें ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल आउट, x + 1 x + 1 से गया, x - 1 x - 1 से गया 2 और ये आ गया a × x - 1 आ गया और b × x + 1 आ गया। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, जीरो मेथड का इस्तेमाल करना है। जीरो मेथड क्या है कि a के नीचे जो टर्म है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, x + 1 को पुट x + 1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा, -1, जहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 2 दूसरी इक्वेशन के अंदर। अब आप देखें 2 आ गया, a आ गया, -1 और ये क्या बनेगा, -1 + 1 और यहाँ पे करते हैं तो ये -2a आ जाएगा और ये आ गया 2 और ये b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, तो ये मज़ीद करते हैं 2 = -2a आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1।
ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो बी के नीचे है x माइनस वन उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। पुट कर लिया x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 2 के अंदर पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो 2 लिख दिया। यहाँ पे a है 1 माइनस वन और b है 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये क्या, ये 0 बन जाएगा, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2b। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, तो डिवाइड कर दिया। ये आ गया, a और b की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया, a की जहाँ पे एक वैल्यू और b की जहाँ पे दूसरी वैल्यू, ये पुट कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमारे पास स्प्लिटेड फॉर्म है, तो पहले को a कह दिया, दूसरी टर्म को हमने b कह दिया। से इक्वेशन नंबर 1 एलसीएम ले लें, डायरेक्टली तौर पे इंप्लॉइज का साइन लगाया, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके और ये इधर आके, ये आपने लिख लिया। अब आप क्या करते हो, अब आपने a के नीचे जो वैल्यू है इसको पहले पुट करना है। पुट x माइनस ए इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अब देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी आ जाएगा। ये जब सेकंड वाले में पुट करेंगे तो a माइनस ए, तो ये 0 बन जाएगा। ये क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए आ गया, और ये a माइनस बी है। ये a माइनस बी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा a माइनस बी पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1। a की वैल्यू 1 आ गई है। इसके साथ ही हम दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ करके। अब ये देखिए दूसरे में क्या पुट करते हैं, दूसरा हमारे पास b है, b के नीचे क्या लिखा हुआ है, पुट x माइनस बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है, वो भी 2 है। अब 2 में पुट करते हैं, तो b माइनस बी 0, सिर्फ ये b वाला रह जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, इधर आ जाएगा b और b माइनस a रह जाएगा। अब ये a माइनस बी है, अगर हम यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी बनेगा। इसका फ़ायदा क्या है, दोनों तरफ में हम a माइनस बी पे डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी और इधर भी हमने डिवाइड कर लिया किस पे, a माइनस बी पे, और इधर भी माइनस a माइनस बी पे। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस चले गया, -1 आ गया b। a और b की वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। अब ये हमारे पास हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो a और b की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली तौर पे इसके एग्जांपल्स भी ऐसे ही हैं, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसके जैसा ही है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ तक सेम है, और क्वेश्चन नंबर 4 तक 2 में भी ये हमारे पास ऐसे ही है, इसमें बल्कि इम्प्रॉपर आ जाएगा, उसको फिर हम प्रॉपर बनाएंगे 3 वाले को। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, चूंकि ऊपर पावर 2 बन रही है, नीचे पावर 1 और 1 ऐड करें तो 2 बनती है। इसको, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, जब कोई क्वेश्चन इम्प्रॉपर फॉर्म होगा तो हम उससे प्रॉपर में लेके आएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस क्या आ जाएगा, b का स्क्वेयर। तो हमने ये लिख लिया इसका। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको पहले डिवाइड करते हैं, आके डिवाइड करके हम इसका जो सोल्यूशन निकाल सकें। ये न्यूमिनेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 ही चाहिए, और पावर दोनों की सेम है, तो x स्क्वेयर -1 आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे इसके, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया। ठीक, अब ये प्रॉपर में हो गया, 2 मतलब पावर कम हो गई है इससे, तो अब हम इसको लिख लेंगे 1 होल 2 ओवर x स्क्वेयर -1। ठीक है, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, तो टेक ओनली, क्या टेक करते हैं, 2 ओवर x स्क्वेयर -1। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, 2 ओवर x स्क्वेयर को लिख लें x प्लस 1, और ये लिख लिया x माइनस 1। सो लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को, पहली को हमने लेट कर लिया a, और सेकंड वाली को लेट कर लिया हम लोगों ने b। से दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर a, दिस इज कॉल्ड 1। एलसीएम टेक कर लेंगे, जब आपने एलसीएम टेक किया, लास्ट टाइम भी बात की थी,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x-1 और b को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x+1, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम अपने ज़ीरो मेथड को यूज़ करेंगे। ज़ीरो मेथड को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, देखिए इसके साथ ही हम लाइन लगा लेते हैं और सेकंड वाले पेज का काम करते हैं। देखिए हमारे पास a के नीचे हमारे पास x+1 है, तो उसको पुट कर लेते हैं, पुट x+1 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो 2 आ गया, a आ गया और ये आ जाएगा -1 और b वाला पार्ट इसमें 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -2a। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास आता है, देखिए b को पुट करेंगे, b के नीचे जो भी वैल्यू है उसको पुट कर लेंगे। वो देखिए b के नीचे वैल्यू है x-1 एंड इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में पुट किया, 2 आ गया a 1 - 1 b 1 + 1, तो ये बन गया 2, ये आ गया 2b। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। a और b की वैल्यू को पहले पुट कर देंगे 1 के अंदर, फिर उसके बाद हम अपनी मेन इक्वेशन a के अंदर पुट कर देंगे। सो पुट इन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -1x+1, फिर आ जाएगा 1x-1, ठीक है। नाउ पुट इन a, इक्वेशन a में हमारे पास देखिए 1 साइड पे था, तो 1 - x+1 + x-1, सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हमारे पास ये ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर देखिए 1 2 और 3 पावर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है पावर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है लेट कर लेंगे इसको, तो a के नीचे आ जाएगा x+1, b के नीचे आ जाएगा हमारे पास x+2 और c के नीचे आ जाएगा x+3। सो से एज इक्वेशन नंबर 1 एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम ले लेते हैं इसका, आपको मालूम है कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ x+2 आ गया और x+3 आ गया, b के साथ हमारे पास आ जाएगा x+1 और x+3 और इसी तरह c के साथ हमारे पास आ जाएगा x+1 और x+2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करेंगे, हमने ज़ीरो मेथड को यूज़ करना है। पहले हम पुट कर लेंगे, पुट x+1 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में पुट करना है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लिया, ये आ गया 2 की जगह पे -1 + 3। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पुट करते हैं -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, मतलब b और c को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ a को लिखेंगे -1 + 2 और -1 + 3, तो ये बन जाएगा -2 + 3 और ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2, 2 1 2 आ जाएगा, ये 1 आ गया और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वो 1/2 आ गई है। सेकंड देखिए हमारे पास जो इसका सेकंड b की वैल्यू निकाल दी है, b के लिए हम पुट कर लेते हैं x+2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 आ गया, -2 आ गया, +3 आ गया। देखिए अब यहाँ पे -2 + 2 0, -2 + 2 0, मतलब सिर्फ और सिर्फ b रह जाएगा, -2 + 1 -2 + 3, ये आ गया -4 + 3 आ गया, ये आ गया -1 और 1। यहाँ पे करेंगे तो -1 आ जाएगा और -b आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। इसके बाद आगे करते हैं तो आगे हमारे पास c के नीचे वैल्यू है, पुट x+3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे देखिए कि -3 + 3 0, -3 + 3 0, सिर्फ c की वैल्यू रह जाएगी, ये आ गया और इधर आ जाएगा हमारे पास c -3 + 1 -3 + 2। अब यहाँ पे देखिए ये -6 आ गया, +3 आ गया, c आ गया -2 और ये आ गया -1।
ये आ गया -3 और ये आ गया 2/2 2c। यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, -3/2 आ गया। ये हमारे पास बन गया ए, बी और सी। अब इसको पुट कर लेते हैं 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ए की वैल्यू 1/2, ये आ जाएगी x+1। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 x+2। सी की वैल्यू आ गई -3/2। अब ये हमारे पास ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 x+1 1/x+2 और ये आ जाएगा -3/2 x+3। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 2 है पावर 1 + 3 है, तो ये 3 बन जाएगा x² + 4x + 5, ये आ गया और नीचे आ गया x+1 और ये देखिए इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे 2 और 3, ये बन गया x² + 3x + 2x + 6, ये आ गया x² + 4x + 5, ये आ गया x+1, इन दोनों में x कॉमन आ गया x+3, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया x+3, ये बन गया x² + 4x + 5 और x+1 और ये बन गया x+2 और x+3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए, इनको हम इजीली लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया x+1 x+2 x+3, ये लेट कर लिया हमने। लेट कर लेंगे इसको, पहले को a x+1, फिर b x+2, फिर c x+3, ये 1 आ गया। यहाँ पे आगे करते हैं तो ये आ जाएगा x² + 4x + 5, a के साथ x+2 x+3, b के साथ क्या आएगा x+1 x+3, c के साथ क्या आएगा बाकी दो वैल्यूज x+1 और x+2। मतलब जो वैल्यूज के साथ लिखी हुई है ना वो नहीं आएगी, इसके अलावा जो वैल्यूज हैं वो आएंगी। अब आपने a के नीचे जो वैल्यू है इसको पुट कर लें, x+1 को इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 आएगा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। देखिए क्योंकि a के नीचे से वैल्यू निकाली है तो बाकी सारे के सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। -1 का स्क्वायर 4 -1 + 5 और ये आ गया a, -1 + 2, ये आ गया -1 + 3, ये आ गया 1 -4 + 5, a आ गया 1 आ गया और ये 2 आ गया। 6 में से 4 निकालोगे 2 आ जाएगा और ये 2a आ गया। a इज इक्वल टू 2/2, ये 1 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इसके बाद आगे देखिए b के नीचे x+2 है, x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। अब -2 पुट करते हैं, -2 खत्म हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर 4 -2 + 5। अभी देखिए यहाँ पे b आ गया -2 + 1 -2 + 3, ये आ गया 4, 8 आ गया +5, -1 1 आ गया। यहाँ पे करते हैं, ये 1 आ गया माइनस b आ गया, b इज इक्वल टू -1। आगे चलते हैं c के नीचे पुट x+3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो -3 + 3 0, -3 + 3 0, लास्ट रह जाएगा -3 का स्क्वायर +4 -3 + 5 और ये आ जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे -3 + 1 और ये आ जाएगा -3 + 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा जी माइनस, ये आ जाएगा 9 -12 + 5 और ये इधर आ जाएगा c -2 और ये 3 में से 1 निकालेंगे -1, तो 9 + 5 ये बन जाएगा हमारे पास 14, 2 आ जाएगा और ये +2c आ जाएगा और c की वैल्यू 2/2 1 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर लेंगे
इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो यही हमारा आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये हमारे पास इन प्रॉपर फॉर्म है। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है। तो प्रॉपर बनाने के लिए ऊपर वाली रकम को अंदर रखेंगे और नीचे वाली रकम को बाहर रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, और ये x² माइनस 1। अब आप देखिए ये 4 है, तो 4 लिख देंगे, यहाँ पे 1 है, 4 1 4, पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर 1 ऐड कर देंगे इसकी। अब यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4x³ और ये बन गया 4x बन गया। अब आपके पास ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मजीद आ गया 5x² प्लस 1x माइनस 2। अब दोबारा देखेंगे 5 है, ये 1 है, तो यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा। पावर इक्वल है, तो 5 1 5, 5x² और ये माइनस 5 आ जाएगा, ये बन गया। और ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया x और ये आ गया प्लस 3। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो डबल आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 4x प्लस 5 होल x प्लस 3 और नीचे क्या आएगा इसके x² माइनस 1। से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब आगे चलते हैं यहाँ से, तो x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1 x² को लिखें। लेट कर लेंगे, क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। पहले a के नीचे x प्लस 1 लिख लेते हैं और b के नीचे x माइनस 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे मूव कर लिया हम लोगों ने, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। इसके बाद आपको मालूम है कि x प्लस a 3 एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ax माइनस 1 आ जाएगा और bx प्लस 1 आ जाएगा। ये आप लोग लिख लिया। अब आपको मालूम है, इसके बाद पुट कर देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में लिखते हैं। आपको मालूम है a के नीचे से वैल्यू निकाली है, a के अलावा बाकी 0 बन जाएंगे। -1 प्लस 3a -1 ये आ जाएगा, 2 आ गया, -2a आ गया और a आ गया 2/-2। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद पुट करें, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस 3 b आ गया, 1 प्लस 3 4, 4b आ गया, 4/4 आ गया, ये 1 आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। ये पुट करते हैं, a की वैल्यू -1 है, x प्लस 1, b की वैल्यू 1 है, x माइनस 1। आपको मालूम है यहाँ पे a भी इक्वेशन थी, तो पुट इन a। जब आपने a में पुट किया तो आपको पता है कि जी ये वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगी। सो 4x प्लस 5 और इधर आ जाएगा +1 ओवर x माइनस 1 माइनस x 1 ओवर x प्लस 1। ये हमारे पास का फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 6।